आज हम रात के बचे हुए चावल से बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस क्रंची क्रिस्पी चकली बनाएंगे। ये देखिए, देखा आपने कितनी क्रिस्पी ये चकली बनकर के तैयार हुई है, वो भी रात के बचे हुए चावल से। तो चलिए देर नहीं करते, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर ये रात का बचा हुआ चावल है, 1 से 1.5 कप होगा। मैंने इसको कोई मेजर नहीं किया है, आप बाउल देख सकते हैं। इसको हम साइड में करेंगे। और यहाँ पर है ये 1/2 कप रोस्टेड चने की दाल। दाल को सबसे पहले हम बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करके ले लेते हैं फटाफट से। तो ये रेडी हो गया है दोस्तों, लेकिन इसे जो है ना छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे छोटे से जो है ना दाल की पीसेस रह गई होंगी। तो अगर हमने नहीं छाना तो वो फिर हमारे डो में आ जाएगा। तो चलिए, ये हमने छान लिया, इसको हम साइड में कर लेते हैं। अब सेम मिक्सर जार के अंदर हमने चावल को डाल कर के पीस लेना है। तो चावल को अगर आप डायरेक्ट पीसेंगे ना विदाउट वाटर तो नहीं पीसेंगे ये, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके हम बिल्कुल फाइन पेस्ट करके रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा चावल बिल्कुल फाइन पेस्ट में आ चुका है। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अगर आपने पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया तो फिर आपको ड्राई इंग्रेडिएंट उतना ही ज़्यादा ऐड करना होगा। तो कोशिश करिएगा कि इतना ही पानी डालिए कि चावल बस बहुत ही अच्छा सा पेस्ट फॉर्म में आ जाए। चलिए, इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे, हल्दी, थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और इनको हम पहले मिला लेते हैं। ये सिर्फ चावल जो हमने पीसा था, अभी ये हम इसी के अंदर मसाला मिला रहे हैं। अब अगला इंग्रेडिएंट हम डालेंगे ये खड़ा ज़ीरा, और ये हमने डाल दिया है नटी फ्लेवर के लिए 2 टेबल स्पून सेसमी यानी कि सफ़ेद तेल। थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना, यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है। चावल में भी ऑलरेडी नमक था, आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में नमक डाल करके ही खाया जाता है चावल के अंदर। पिंच ऑफ मैंने हींग डाल दिया है। सारी चीज़ों को फटाफट से मिला लेते हैं। अब यहाँ पर हम ये पिसा हुआ जो हमारा चने की दाल का आटा था ना, ये हम डाल देंगे। और इनको हम मिला करके इसका टेक्स्चर देखते हैं कि कैसा है। वैसे तो चकली चावल के आटे से बनती है, लेकिन हमने यहाँ पर बचे हुए चावल को यूज़ किया है। और अब मैं यहाँ पर मेल्टेड देसी घी डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। आपके पास अगर बटर है तो आप बटर ऐड कर लीजिए। मैंने जैसे बटर मुरक्को की रेसिपी आपको 1 साल पहले दी थी, ऊपर आई बटन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप यहाँ पर ना सॉफ्ट बटर भी डाल सकते हैं। अब आप ये देखिए कि डो काफ़ी लूज़ है, ठीक है जी। तो थोड़ा टाइट करने के लिए 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। अगर मुझे ज़रूरत लगी तो 1 टेबल स्पून और ऐड कर लूँगी, और नहीं ज़रूरत लगी तो बस यहीं पर एंड है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ज़रूरत है। 2 टेबल स्पून आटा डालने से ये बहुत ही अच्छा डो के फॉर्म में आ गया है। और डो हमारा नरम होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। अब चकली मेकर के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम पहले डाई को फिट कर लेते हैं। जो चकली वाला हमारा वो है डाई, हमने वो फिट कर लिया। और हम इसको जो है ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ग्रीस करके हमने ये रेडी कर लिया है। और अब हम जो है ना थोड़ा थोड़ा सा डो लेंगे और सिलेंडर का आकार देंगे, और मोल्ड में हम इसको जो है फटाफट से फिट कर लेते हैं। तो चावल जब अगली बार आपका भी बच जाए ना, इस तरीके से चकली बना दीजिए। बच्चे स्नैक जो है वो खा लेंगे, डब्बा भर के रख दीजिए आराम से। 1-2 महीना ये चलती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। तो आपको ऊपर तक जो है ना वो फिल कर लेना है इनको। डो की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल राइट है। हमने बचे हुए चावल से बनाया है, तो थोड़ा ये स्टिकी रहेंगे। तो आपको हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेना है या फिर तेल। चलिए, अब हम यहाँ पर चकली का जो है ना वो शेप देना शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास में जो मैट है, ये सिलिकॉन मैट है, ये अवन में जाता है। आपके पास अगर ये नहीं है तो कोई इशू नहीं है जी, आप बटर पेपर पर गिरा लीजिए, प्लेट पर गिरा लीजिए, कहीं भी ये चकली का शेप जो है ना वो आप दे सकते हैं। मैं बिल्कुल स्लो यहाँ पर चकली बनाकर आपको दिखा रही हूँ कि आपको सिर्फ गोल गोल इस तरीके से ले जाना है। और मैं ऊपर से पुश करती जा रही हूँ। कितनी बड़ी आपको चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैंने बनाया, और एक मैं थोड़ा सा छोटी भी बना करके दिखा देती हूँ। तो ये जो राउंड राउंड सा मैं कर रही हूँ ना, या अगर मैं यहीं पर तोड़ दूँ तो ये छोटी सी चकली हो जाएगी, और मैं इसको राउंड करती जाऊँ तो ये खूब बड़ी सी हो जाएगी। बस इसमें कोई वो नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर मैं तोड़ देती हूँ और छोटी सी बना देती हूँ। ये देखिए,
बाज़ार में जो चकली मिलती है वो मीडियम साइज़ की होती है, ना बहुत बड़ी होती है ना ही बहुत छोटी होती है। आप घर में बना रहे हैं तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम दोस्तों सारी चकली पहले बना लेंगे। चकली अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया है तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि चकली सारी इस तरीके से पहले 8-10 बना लीजिएगा, उसके बाद उनको फ्राई करना शुरू करिएगा। ठीक है जी। तो ऑयल हमने रख दिया था गर्म होने के लिए और बहुत ही इजीली ये हाथों में उठ जाती हैं। और अब मैं इसके अंदर चकली डाल करके फ्लेम को अब मैं कर दूंगी मीडियम और उसके बाद में मैं दूसरी चकली को दूसरी तरफ जो है ना फटाफट से ऐसी शेप में बना लूँगी और ये दूसरी तरफ फ्राई होती रहेंगी। लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट रखना है, ऐसा नहीं कि आप इधर चकली फ्राई कर रहे हैं और उधर बना रहे हैं तो इधर वाली जल गई, ऐसा नहीं करना है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, जल जाएंगी। तो फिर आप बेटर है कि किसी और से कह दीजिए वो बना दें। ठीक है, चलिए इनको हम फ्राई होने देते हैं और अब हम पलटेंगे। हमारी वो भी चकली रेडी हो गई है, दूसरी वाली भी बन करके, और यहाँ पर हमारी ये चकली फ्राई हो रही है। तो स्लो फ्लेम पर अगर आप फ्राई करेंगे तो खूब क्रिस्पी करारी ये बन करके तैयार होगी। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी दोस्तों। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। तो हमने इनको पलट दिया है। बस अब थोड़ी देर में ये जो है ना रेडी हो जाएंगी। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर ताकि एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है ना यहाँ से रिमूव हो जाए। और फटाफट से हमने जो बाकी की चकली बना करके रखे हैं वो डाल देते हैं तो ये आराम आराम से होती रहेंगी। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी चकली कितनी क्रिस्पी और करारी बन करके रेडी हुई है। ये देखिए दोस्तों, देखा आपने, इसका शेप देखिए, तिल भी बहुत ही क्लियर इसके अंदर नज़र आ रही है। मैं आपको तोड़ करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए, देखा आपने दोस्तों कितनी करारी है। कोई बोलेगा कि ये रात के बचे हुए चावल से है। तो आई होप कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ट्राई करिएगा। कल मैं फिर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।